गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आज हम हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं। ये 20 सवाल है। ये 20 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड किया हुआ है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये 20 सवाल जो है आपके इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए और सीटेट में अच्छे स्कोर कीजिए। इसके अलावा आप बीपीएससी टीचर के एग्जाम देते रहे हैं, उसमें इसका उपयोगी है, इसलिए आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए सवाल नंबर 1 की हम बात करते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन है। बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर है। यानी भाषा शिक्षण की विधियां मुख्य रूप से जो करती है वो बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर करते हैं। इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो इस तरह से ये आपको दिमाग में रखना है कि 4 ऑप्शन में से दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको जो सबसे ज्यादा उपयुक्त सही है उसको सिलेक्ट करना रहता है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो ये ऑप्शन डी वाला होगा, गेयता करता है। यानी हम लोग जब भी कविता की बात करते हैं या गद्य की बात करते हैं तो वो एक गेयता अलग करता है। यानी कविता गा करके करते हैं, लेकिन हम लोग कहानी गा करके नहीं करते हैं, इसलिए अलग जो करता है वो गेयता करता है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? तो मौन पाठन। यानी कोई भी अर्थ को समझना है तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होगा मौन पाठन, यानी कंसंट्रेशन करके या निश्चित रूप से उस पर ध्यान मग्न करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से है। तो ये मौन पाठन हो गया। सवाल आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें आंसर आपको निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील का प्रयोग करना है। यानी सबसे जो शिक्षण का उद्देश्य है वो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है। ये ऑप्शन डी वाला सही होगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ये सवाल नंबर 5, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। यानी निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य के कारण भाषा शिक्षण में सहायक होता है। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर सवाल आगे आ रहा है। तो ये सवाल देखिए, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया है ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से ये प्रक्रिया विभिन्न विषयों को कक्षाओं में संभव, घर में संभव नहीं है, भाषा संबंधी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो भाषण की शिक्षा है, घर में संभव नहीं है, सी वाला नेगेटिव होगा। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व कविता को भावपूर्ण पठन और रसनानुभूति को होगा। यानी कविता का मुख्य उद्देश्य शिक्षण में क्या है? तो कविता भावपूर्ण भी होना चाहिए और रसनानुभूति होना चाहिए, यानी एक लय में गाना चाहिए। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस रहते हैं। कोई भी बच्चा है तो वो अपनी भाषा अपने समझ में बात करता है, उसी में कुशलता पूर्वक समझता है और काम करता है। तो इस तरह से विद्यालय से आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने के लिए कुशलतापूर्ण रहते हैं। सवाल आगे, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आधार से स्वरूप करती है, यानी डी वाला। यानी सबसे ज्यादा वो आपको बच्चा को वो आधार स्वरूप में स्वरूप प्रस्तुत करता है, वही भाषा से कुशलता है, तभी शिक्षक कुशल होगा। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अर्थ है गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? तो सामाजिक और संस्कृति प्रवेश। यानी कोई भी भाषा सीखना है, सिखाना है तो उसकी प्रक्रिया का अर्थ गणना उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश पर करता है कि वह कैसा अर्थ रखता है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। सवाल आगे, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 और 2 बच्चा है तो उसके लिए किस तरह की कहानी का चयन होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा। जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यानी बच्चों को चित्रात्मक द्वारा ज्यादा समझ में आता है, चित्र के द्वारा ही जल्दी समझते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए चित्र द्वारा चित्रात्मक शैली अपनानी चाहिए। सवाल नंबर आगे, सहस्वार पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। सहस्वार पठन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना।
यानी इसकी जो भी समस्या है, झिझक है, बोलने में जो भी त्रुटि है, सारे चीज को है उसको झिझक समाप्त कर देना है, यानी फ्रैंकली बनाना है। तो इस तरह से सवाल नंबर आगे, चमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। चमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। तो बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह सही है। और चमास्की से संबंधित जो है सवाल आते हैं, इसके लिए आप हमारा जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें सारा अच्छा से डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, बताया गया है। तो चमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा प्रयोग के अवसर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, भाषा प्रयोग के अवसर होने चाहिए, और इसी के अवसर के द्वारा है हिंदी भाषा शिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण होगा प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन सी वाला सही है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, तो पठन पाठन के जो है अंत में कैसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए, तो इसका आंसर बी वाला सही है। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान होना चाहिए, तभी पठन पाठन का अंत जो है अभ्यास और गतिविधियां हो, तभी बच्चे का विकास होगा। तो ऑप्शन बी वाला सही है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान होने चाहिए। सवाल आगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही अर्थ जो है, और निवेश समृद्धि संप्रेषण का वातावरण, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। डी आपको सिलेक्ट करना है, सही का क्लिक करना है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए ऑप्शन डी वाला सही है। बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, तो भाषा का प्रयोग का अवसर देना, ये ऑप्शन बी वाला सही है। भाषा प्रयोग का अवसर देने से ही बच्चा का सही से विकास होगा, ये बच्चों के लिए जरूरी है। सवाल आगे बात कर रहे हैं, बच्चों का विकास, भाषा विकास के लिए जरूरी बच्चा है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, भाषा प्रयोग का अवसर। सवाल आगे आ चुका है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है बाल साहित्य के पुस्तकों का। भाषा के माध्यम से बच्चों के ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है, जिसका सर्वाधिक योगदान क्या होता है, बाल साहित्य पुस्तकों का, और इसमें चित्रात्मक जो है ज्यादा जो है सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, बाल साहित्य के पुस्तकों का, ये ऑप्शन ए लगाना है। पहली दूसरी कक्षा के अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह कथन क्या है, तो यह कथन स्वीकार्य है, यह बी वाला आंसर होगा। इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। तो पहली और दूसरी कक्षा में है बच्चों को हिंदी भाषा में सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये स्वीकार्य है, ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता और कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है, आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ऑप्शन सी है। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब